दीन दीन सोहंस जीव मानव तन पाय के सायब को दिन रात गयो नर गाय के सायब को दिन रात गयो नर गाय के किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया शिवर्यो सिर जनहार कारज कर चालिया शिवरो सिर जनहार कारज कर चालिया होय उजागर जीव चल्या है दामने होय उजागर जीव चल्या है दामने दिन दिन वे नर नार गायो जा रामने दिन दिन वे नर नार गायो जा रामने जब लग जुग में बास साई नहीं बिसरे जब लग जुग में बास साई नहीं बिसरे दिनवा को सुण भाग बैकुंठी सरे दिनवा को सुण भाग बैकुंठी सरे गरुड़ बुझियो आय बिसनयो बाकियो गरुड़ बुझियो आय बिसनयो बाकियो अंत समय वो छाव आनंद सतराखियो अंत समय वो छाव आनंद सतराखियो दीन दुवादस जोय हरि दस गावसी दीन दुवादस जोय हरि दस
गावसी हे सुख देवाओ जीव सुण्या सुख पावसी हे सुख देवाओ जीव सुण्या सुख पावसी। राम। आज हमारी माया दीदी हमारे बीच नहीं है। शाम लगभग 4:45 बजे उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। इसलिए आज हमने मंगल से सत्संग का प्रारंभ किया। सदगुरु रामपाल जी महाराज की सुपुत्री मायाबाई जीवनलाल राठी हमारे बीच आज नहीं है। बड़े प्रेमल अच्छे स्वभाव की थी, ज्ञान की, वाणी जी के ज्ञान की जानकारी बहुत बढ़िया उनके अंदर थी। और इस तरह से गुरु जी के बाद एक गहरा सदमा हमारे सभी रामस्नेही को महाराष्ट्र के हुआ है। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के महाराज फरमाते हैं। दिन है उस जीव को, उस हंस को मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिन्होंने साहेब को यानी राम जी को याद किया, उसका सुमिरन किया। राम नाम भजन करने वाले संसार में सभी भिन्न है। किया सब शुभ काम अशुभ शुभ पालिया। अशुभ काम को त्याग कर सभी शुभ काम किया भजन के साथ। और शिवर्यो सिरजनहार कारज कर चालिया। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो काम पूरा करके जो धाम पधार जाते हैं, ऐसे सभी हंसों को धिन्न है। होए उजागर जीव चला है धाम में। अब ऐसे राम भजन करने वाले ये हंस उजागर होके इस संसार से जाते हैं राम जी के पास। जो श्वासा उन्होंने लाए थे वो सब श्वासा में राम जी का सुमिरन किया। अब यहाँ से तो वो उजागर होके ही जाएंगे। दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। राम जी का भजन करने वाले सभी स्त्री हो पुरुष हो सभी धिन्न है। जब लग जुग में बास साई नहीं बिसरे। जब तक संसार में रहे राम जी को एक पल नहीं भूले, उनका सुमिरन करते रहे। दिनवा को सुन भाग बैकुंठी निसरे। अब हमारे दीदी की कल बैकुंठी हिवरा धाम में निकलनी है, तो जिसकी बैकुंठी निकलती है वे बड़भागी है, उनके भाग्य को धिन्न है। जो बैठ के जाते हैं वो संसार में धिन्न है। गरुड़ बुझियो आए विसनियो भाकियो। अब ये जो मंगल बने हैं ये गरुड़ पुराण के आधार से बने हैं। गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान विष्णु को पूछ रहे हैं, अंत समय उच्चाव आनंद सत राखियो। जब पूछा कि ऐसे भजन करने वाले हंस जब धाम पधार जाते हैं तो क्या करना चाहिए, तो भगवान विष्णु ने कहा अंत समय लग उनके पीछे रोना नहीं चाहिए।
उत्सव मनाना चाहिए, आनंद मानना चाहिए, क्योंकि वो हंस भजन करके गया है, अपना कार्य पूरा करके गया है, उनके पीछे रोना नहीं चाहिए। दीन द्वादश जोय हरि जस गाव सी, द्वादश कहते हैं 12 दिन तक, 12 दिन तक उनके पीछे परमात्मा का सुमिरन, आरती, सत्संग, उत्सव आदि कार्यक्रम वहाँ होने चाहिए। के सुखदेव वो जीव सुण्या सुख पावसी। अब वो जाने वाला हंस ये सब सुनता है। अब कैसे सुनता है ये देख लो आप। सबसे पहले तो जब हमारी मृत्यु होती है तब हंस को पता ही नहीं चलता है, वो बहुत कोशिश करता है। मृत्यु यानी क्या? मृत्यु यानी आत्मा शरीर का विच्छेद हो जाना, और श्वासा खत्म हो गई, आत्मा शरीर से निकल गई तो आत्मा जाती नहीं है कहीं, वो 12 दिन तक वहीं रहती है और वो सब देखती है। वो पुकारती भी है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि मैं अभी मरा नहीं, मैं मरा नहीं, तुम क्यों रो रहे हो। मगर वो चाह कर भी दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शरीर को जलाते हैं, यानी रही सही आशा उस जीवात्मा की, उस हंस आत्मा की, वो भी मिट जाती है। अब उसको वो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। फिर भी 12 दिन तक, गरुड़ पुराण में 12 दिन तक बात आती है, कहीं कहीं 7 दिन तक। वो जीवित अवस्था में जहाँ जहाँ वो रहे, जो जो जगह उसे अच्छी लगी वहाँ वो आत्मा रहती है, और नीचे तो नहीं आती, वो ऊपर ही ऊपर रहती है, और कोई शक्ति उसको ऊपर खींचती है। और मंगल के हिसाब से 12 दिन से उसकी परलोक गमन की यात्रा प्रारंभ होती है। 348 दिन में उनको यमलोक के पास, धर्मराज के पास जाना पड़ता है। सभी को, भजन करने वाले को भी, कर्मी को भी, पापी को भी, पुण्यात्मा को भी, सभी को। और वहाँ जाके हिसाब किताब होता है, और जब अपने हिसाब में ये भजन सुमिरन उनको मिलता है, अगर नियंचर जगह है तो तुरंत हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाता है। और बाकी लोग जो है, बाकी जो जीवात्मा है, उसको उनके कर्म के हिसाब से शुभ कर्म पहले भुगताया जाता है और अशुभ कर्म बाद में भुगताया जाता है। ऐसी वहाँ की रीति है। तो मृत्यु के समय से यमराज के पास जाने का पूरा टोटल दिन लगते हैं 348। इसलिए 11:30 करनी चाहिए। 11:30 तक हम जो भी करते हैं हमारे हंस आत्मा के लिए, वो उसे मिलता है। क्योंकि ये सब गरुड़ पुराण में महाराज ने, विष्णु भगवान ने गरुड़ को समझाया है, और गरुड़ पुराण के आधार से ये मंगल बने हैं। धर्मानव अवतार न गायो राम को, धर्मानव अवतार न गायो राम को, गया वे जमारो हार चल्या जमधाम को, गया वे जमारो हार
चल्या जमधाम को अंत समय के लेण भजन नर करत अंत समय के लेण भजन नर करत सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत सुण जो सब नर नार समो अंत आवसी सुण जो सब नर नार समो अंत आवसी सिमरण बिना जमदूत पकड़ ले जावसी सिमरण बिना जमदूत पकड़ ले जावसी छाड़ जगत की रीत हे भगत समाइए छाड़ जगत की रीत हे भगत समाइए जम जाल फिर जाय परम पद पाइए जम जाल फिर जाय परम पद पाइए चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए जे चले कोई जन धाम इसी विद कीजिए कर बैकुंठी उचाव भोलाओ दीजी कर बैकुंठी उचाव भोला ओ दीजिए कोट कोट फल होय बैकुंठी कालिया कोट कोट फल होय बैकुंठी कालिया हंस दुआ दे जाय अशुभ छाड़िया हंस दुआ दे जाय अशुभ छाड़िया जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे जे
कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे के सुख देवाओ जीव विषे दुख बिसरे के सुख देवाओ जीव विषे दुख बिसरे। धर्मानव अवतार न गायो राम को। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी राम जी का भजन नहीं किया, राम जी को याद नहीं किया। माया भाई गुजर के मैंने बोला गया वे जमारो हार चलिया जम धाम को। अब वो अपना जन्म यूं ही हार के चला गया। उसके लिए वो मंगल कीमती श्वासा घर की गांगरत में, घर धंधे में गमा के चला गया। आगे क्या होगा, ये जीव कहाँ जाएगा? तो महाराज कहते हैं भजन सुमिरन नहीं करने वाला जीव यमदूत उसे पकड़ के ले जाएंगे चलिया जम धाम को। रोज के 3000 किलोमीटर ये जीवात्मा की यात्रा परलोक गमन से होती है। अब कितना तेजी से उसको जाना पड़ता है और कितने पकड़ के घसीट के ले जाते हैं। अब वहाँ कोई सवारी नहीं है, वहाँ तो खींच के ले जाते हैं, न कोई छुड़ाने वाला है। इसलिए भजन करो। बिना भजन से जाओगे तो जीवात्मा का ये हाल तो होना ही है। अंत समय के लेण भजन नर करत है, ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति तो वैसे प्रारंभ से ही करनी चाहिए, जैसे हमारे अंदर समझ आती है तब से। मगर कोई कोई अभागी रहते हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता, तो कोई बीच में से भक्ति धारण करते हैं, कोई आखिरी समय में भक्ति धारण करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इसका गुण होगा। केवल एक बार ये नाम की भक्ति में प्रवेश कर लिया, ये नामदान ले लिया, भजन में लग गए, तो उसको छोड़ना नहीं है। सुख संपत्ति सब छोड़ ध्यान हर धरत है। सारे सुख संपत्ति को छोड़ के परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, संसार में वो धन्य है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी। महाराज सबको चेता रहे हैं, जो भजन नहीं करते हैं वो सब सुनो, सबका अंत समय आने वाला है। हम मृत्यु लोक में हैं, यहाँ हम ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। महाराज कहते हैं तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेर न कोई राम राम, तामे फेर न कोई विश्वा विषये की सुचलना, विश्वा विषये की सुचलना, रेणानी मकान हो रेणा निमकान हो प्राणिया रे समझ रसीमरो राम, प्राणिया रे समझ रसीमरो
देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, अंत समय सबका आने वाला है। और फिर क्या होगा इस जीवात्मा का, ये कहाँ जाएगा, इसको गति मिलेगी, अगति में जाएगा, या मुक्ति मिलेगी या मोक्ष होगा, सब तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ समझकर पकड़े आई तो भजन सुमिरन करो, कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर तो हम पा सकते हैं। ये देश हमारा नहीं है। ये कोई फकीर थे, स्मशान में लेटे हुए थे। अब किसी ने कहा महाराज बस्ती में चलो, यहाँ तो स्मशान ही स्मशान, यहाँ कौन है तुमसे बातचीत करने वाला, कोई मिलेगा भी नहीं। फकीर कहने लगे कि बस्ती जाके क्या फ़ायदा, वहाँ थोड़ी सब मिलेंगे, कोई गांव गए होंगे, कोई किसी काम में होंगे, तो सबका मिलना वहाँ बस्ती में जाकर निश्चित नहीं है। यही ठीक है, क्योंकि जो जगह मैं लेटा हूँ एक दिन यहाँ सबको आना है, और जो यहाँ आएगा वो दोबारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वास्तविक बस्ती हमारी स्मशान ही है। केरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन कोई, इसमें कोई फेरफार नहीं है। एक दिन हमको स्मशान में जाना है। तो सिमरन बिन जमदूत पकड़ ले जाओ सी, अगर भजन नहीं करोगे तो यमदूत आपको छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ के ले जाएगा। छाड़ जगत की रीत भगत समाइए। जगत की रीत क्या है और भक्ति की रीत क्या है? जगत की रीत है खाना, सोना और धन कमाना, विषयों के पीछे लगना, और विषय सुख के लिए ही रात दिन मरमर करना, काम करना, और शाम को थक हार के सो जाना। ये जगत की रीत है। भक्ति की रीत है ज्ञान सुनना, भजन सुमिरन करना, सत्संग सुनना। ये भक्ति की रीत है। तो जगत की रीति को छोड़ो, भक्ति की रीत अपनाओ। क्योंकि जिन्होंने जगत का संग किया है वे 84 में चले गए। जिन्होंने संतों का संग किया है वो भवसागर से पार हो गए। आदि अनादि से आप देख लो। महाराज फरमाते हैं जुग के माया जुगे जुग परले, जुग के माया जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया बे, सबे गर्भ में
आया बे। जुग के माय जुगे जुग परले, जगत का संग किया तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुखमति मानो। थोड़ा बहुत जगत के संग में सुख मिलेगा, मगर वो भी सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। उसको सुख भी मत मानो, ये महाराज कह रहे हैं। जुग के संग जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया वे। जन सुहेत की यो नर जुग में, जन सुहेत की यो नर जुग में, से सब मोकसी दाया बे। से सब मोकसी दाया बे। समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए। समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए। ऐसी भगत गए रहिए बे। ऐसी भगत गए रहिए बे। सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर। सतगुरु शरणो दार सिर ऊपर। राम राम मुख लइए बे। राम राम मुख लइए बे। समझ समझ प्राणिया जे मोक्ष चाहिए। मोक्ष में जाने की जिनकी इच्छा हो वही समझो। अब जिसको 84 ही जाना है उसके लिए क्या उपाय है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवाए जाए। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो जीव ज्ञान क्या समझेगा। ज्ञान तो हंस ही समझेगा। मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है, मोक्ष यानी क्या, बंधन से मुक्त होना, तो सद्गुरु का शरणाधारण करो और राम राम वोट कंठ से रटन करो। बड़ा आसान रास्ता है, इसी से निरंतर जगेगा।